हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसमें वेरियस पोस्ट वैकेंसी है। इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, लेकिन ये तीसरा जो वीडियो है ये उन कैंडिडेट के लिए है जो कि ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर आवेदन करना चाहते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो आपको कौन सी पोस्ट है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो DSSB की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसमें ऐसी 2 पोस्ट हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट। सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी एंड बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए होंगे नोटिफिकेशन में वो हम सारे क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो पोस्ट है जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं वो है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए की पोस्ट। ये आपकी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत आपकी ये जॉब रहेगी। इसमें टोटल वैकेंसी है 21 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए पोस्ट के लिए। इसका पोस्ट कोड आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम नोटिफिकेशन में पोस्ट कोड के थ्रू ही सिलेक्शन जो प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न है, वो हम कवर करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 5, एससी की 3, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी रखी गई हैं। इसमें पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी नहीं है। पीडब्ल्यूडी में कैटेगरी ए के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। ठीक है, बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पर रखा गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, सो आई थिंक यहाँ पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो भी डिग्री आपने ली हुई है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपने डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 साल का लिया है और डिप्लोमा के साथ में फिर 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। डिग्री के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, डिप्लोमा के साथ करेंगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक, या फिर आपने डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की है ना, तो देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं लगा है। ठीक है, तो एनी ग्रेजुएट, क्योंकि यहाँ डिग्री है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, सबसे पहले तो एनी ग्रेजुएट हो गया। इसके बाद डिप्लोमा के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा और डिग्री अगर आपके पास है तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी एक टाइपिंग को यहाँ देखा जाएगा। डाटा एंट्री वर्क आपका रहेगा। लगभग अगर हम देखें तो 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी यहाँ पर होनी चाहिए टाइपिंग की। अब इसमें पे स्केल आपका लेवल 6 से रहेगा। ग्रुप सी की पोस्ट है, 35,400 इनिशियल बेसिक पे आपका रहेगा। अपर एज लिमिट 30 साल है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, रिजर्व कैटेगरी को एज में छूट मिल जाएगी। सेकेंड जो पोस्ट है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी की पोस्ट, जो कि अगेन दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में रहेगी। इसमें वैकेंसी कम है, सिर्फ 2 पोस्ट हैं और वो एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई हैं। लेकिन इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री रखी गई है। बाकी अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। सो डिग्री होल्डर्स भी एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। इसमें भी आपको टाइपिंग स्पीड सेम वही रहेगी जो अभी हमने फर्स्ट पोस्ट में देखी थी। कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेवल 5 से सैलरी है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 29,200 बेसिक पे है। 30 साल अपर एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये जो 2 पोस्ट हैं ये ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए रहेंगी। अब इनका अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो यहाँ पर आप पोस्ट कोड देखेंगे 3926 और 4026 ये था। ठीक है, और मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो 3426 पोस्ट के लिए किया था। तो इन पोस्ट के लिए आपका 2 घंटे का 200 क्वेश्चन का 200 मार्किंग वाला, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिकल, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन। टोटल हर एक पार्ट से 40-40 मार्क का रहेगा। टोटल 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर होने पर। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा। इसके बाद क्योंकि आपकी जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग स्पीड मांगी गई है तो स्किल टेस्ट आपको देना होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका रहेगा। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस ओनली मेल कैंडिडेट जनरल
मेल कैंडिडेट एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट को 100 रुपीज़ है। बाकी फीमेल कैंडिडेट, SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ रहेगी। इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे आ रहा इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए, 16 जून से आवेदन स्टार्ट होंगे। 16 जून से लेके 15 जुलाई तक एप्लीकेशंस चलेंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, 16 जून से लिंक एक्टिव हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप आवेदन कर सकेंगे। थैंक यू।